हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 11.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 11.3। लेकिन आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केवल हम ये समझेंगे कि व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी सबके एरिया के बारे में। अभी तक हमने 2D शेप सीखा था ना। अभी तक जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे 11.2 तक, वहां पर हमने 2D शेप्स का एरिया निकालना सीखा था। अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम 3D शेप का एरिया निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो आज उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक 2D शेप जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, उसी की जो सॉलिड शेप होती है, उसी की जो सॉलिड शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब रेक्टेंगल में कितनी लाइन थी? रेक्टेंगल में 4 लाइन होती है। जब उसी की सॉलिड शेप हमें मिल गई तो 4 लाइन तो ये हो गई, ठीक है, और 4 लाइन ये हो गई। कितनी हो गई? 8। और ये भी तो हो गई, इधर वाली तो टोटल लाइंस कितनी हो गई? 12 लाइंस हो गई। जब हम इस सॉलिड शेप को खोलते हैं, यानी आपने ये देखा होगा, किसी भी आप क्या नाम है, बॉटल का कवर देखो, जो मेडिसिन की बॉटल आती है उसका कवर देखो, या किसी भी चीज का आप कवर देखो, तो जो वो शेप होती है ना, वो क्यूबॉइड शेप होती है। तो सरफेस तो उसकी हो गई 6। और ये देखो, ये क्या है? ये ऊपर एक कैप लग गया। इसी तरीके से एक कैप नीचे भी होता है। तो टोटल सरफेस पता चल गई ना कितनी होती है? 6। कैसे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। यानी इसको ओपन करने पर 4 सरफेस तो बिल्कुल सामने दिखाई देंगी, और एक सरफेस ऊपर की तरफ और एक सरफेस नीचे की तरफ। अगर ना समझ में आए तो किसी भी मेडिसिन की बोतल को आप ओपन करके देख लेना। ठीक है, किसी भी मेडिसिन की बोतल को आप ओपन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। बोल क्या है? हाँ, ऐसे ही है तो फिर रहने तो, देख ले, कोई चिकना सा मिल जाए तो ले। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब क्या होता है? वी सी दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज। क्या करोगे आप टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए? भाई आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अलग अलग सरफेस का, यानी एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल और 2 स्क्वायर, सबका सरफेस एरिया निकालोगे। निकालोगे कि नहीं? तभी तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओगे। तो वही हमको अलग अलग एरिया ना निकालना पड़े, उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया। एक बार भाई टोटल सरफेस एरिया में आप क्या निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, सभी में यही तो निकालते हो। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ, यही करते हो आप। अब यहां पर क्या किया? एक बार कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, फर्स्ट का निकल आया। ठीक है, इसका निकल आया, फर्स्ट का निकल आया। ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई। अब ब्रेथ इंटू लेंथ, यानी फिर ये निकाल लिया और फिर ये निकाल लिया, प्लस फिर ये निकाल लिया और फिर ये निकाल दिया, प्लस फिर ये निकाल कर इसको निकाल दिया, है ना? और यहाँ पर b इंटू एल और यहाँ पर भी b इंटू एल। तो इसको किस तरीके से लिख दिया? एक बार h इंटू एल प्लस बी इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। इतने सारे में इसको पहले तो ओपन करके लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से जो दो दो बार आ रहे थे, यानी सभी दो दो बार है। देखो लेंथ कितनी बार लिख रही है यहाँ पर? 1 2 3 4। इसी तरीके से हाइट भी 4, इसी तरीके से ब्रेथ भी 4। इतना लंबा फॉर्मूला हमें ना याद रखना पड़े, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एक फॉर्मूला निकल कर आता है 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ कितनी बार? 2 बार। भाई लेंथ और ब्रेथ कितनी बार? 2 बार, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट कितनी बार है? 2 बार। एक बार ये रही, एक बार ये रही,
प्लस हाइट इंटू लेंथ कितनी बार है, हाइट और लेंथ एक बार ये रही, हाइट और लेंथ एक बार ये रही, तो ये भी कितनी बार थी, 2 बार। ठीक है, तो क्या किया, दो बाहर कॉमन निकाल लिया और सबको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। ये बन गया आपका फॉर्मूला, किसका, क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया क्यूबॉइड का फॉर्मूला, अब भूलोगे तो नहीं। तो क्या हो गया फॉर्मूला, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, जिसमें जमीन और छत भी शामिल है उसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा मैं बोलूं सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया बताओ, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका भाई, एक तो छत गायब हो जाएगी और एक नीचे का गायब हो जाएगा, केवल 4 दीवार रह जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, यानी चारों दीवारों का और एक हाइट का। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूब। जब हम क्यूब बनाते हैं तो सारी साइड है भाई, हम स्क्वायर बनाते हैं तो सारी साइडें बराबर होती है। कितनी साइडें होती है, 4, जितनी ये होगी उतनी ये, उतनी ये और उतनी ये। अब इसी की सॉलिड शेप को हम कहते हैं क्यूब, स्क्वायर की सॉलिड शेप को हम कहते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो क्यूबॉइड में अपोजिट साइड इक्वल होगी, वैसे ही क्यूब में क्योंकि चारों साइड बराबर होती है इसीलिए जब इसका क्यूब बनाएंगे तो इसकी सारी की सारी साइड बराबर होंगी। और साइड कितनी होंगी, 12, है ना। साइड कितनी होंगी, 12 साइड होंगी। साइड का मतलब मेरे यहाँ फेस से है, सॉरी इन साइड से है, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये 12 हो जाएंगी और ये सभी बराबर होंगी। ठीक है, तो क्यूब को आप कितनी साइड से देख सकते हो, किसी डाइस को उठाकर देखना आप कितनी साइड से देख सकते हो। क्यूब को आप 6 साइड से देख सकते हो ना। और ए का मतलब है एक साइड, ए का मतलब है एक साइड। और एरिया निकालने के लिए जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं साइड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम एक ही फेस देख रहे हैं। लेकिन क्यूब में हमको कितने फेस दिखाई देते हैं, क्यूब में हमको 6 फेस दिखाई देते हैं और उसका हम एरिया निकालते हैं। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया हो जाएगा, क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया क्यूब का सरफेस एरिया। चले आगे, तो देखो अब ये आता है आपका सिलेंडर। भाई सिलेंडर का मतलब है कोई भी पेन, पेंसिल, कोई ग्लास, कोई भी रॉड, यानी ऐसी कोई कोई राउंड बॉटल, ऐसी कोई भी शेप जो राउंड हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। आपका सिलेंडर गैस का सिलेंडर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो जब हम सिलेंडर को लेंथ में काट कर उसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक शीट जैसा बन जाएगा। शीट कैसी होगी, रेक्टेंगुलर शीट होगी वो, है ना। तो ये क्या है, लेंथ है ना, ये लेंथ। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। फोल्ड करने पर हम क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होती है किसी भी सर्कल की, 2πr। तो ये जो लेंथ बन गई, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गई, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr। ठीक है, और जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ, जब इसको फोल्ड करोगे तो ये ब्रेथ यहाँ पर आ गई, तो ये क्या बन गई, आपकी हाइट बन गई। जो ब्रेथ थी यानी b इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइट हो गया। तो समझ में आया कि जो आपकी लेंथ है वो 2πr सरकमफ्रेंस बन गई और जो आपकी ब्रेथ थी वो हाइट बन गई। ठीक है, अब जब आप इसको सिलेंडर शेप में इस शीट को फोल्ड करोगे तो भाई एक ऊपर भी ढक्कन लगेगा और नीचे भी लगेगा कैप, है ना। ऊपर भी कैप लगेगा और नीचे भी लगेगा। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। और नीचे भी एक सर्कल है तो उसका भी क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। ठीक है, यानी इस सर्कल का और इस सर्कल का एरिया क्या हो गया, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। ठीक है, तो आप कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो भाई सबसे पहले 2πr ऊपर वाला
प्लस सॉरी 2 पाई यानी पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला कैप। उसके बाद इसकी लेंथ क्या करोगे 2 पाई आर। उसके बाद फिर क्या करोगे 2 पाई आर एच भी लिखोगे साथ में। उसके बाद फिर से नीचे वाला कैप, तो पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूला निकल कर आएगा यहाँ से कि कैसे निकाला है फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं 2 पाई आर एच को तो एक बार लिख देंगे, इसको 2 पाई आर एच को एक बार लिख देंगे, और पाई आर स्क्वायर दोबारा तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। या और भी अगर इसको शॉर्ट में करना चाहो तो देखो 2 पाई यहाँ भी कॉमन है, 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन है, 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन है, तो 2 पाई आर बाहर निकाल लो और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर प्लस एच रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये निकल कर आता है फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करके निकाला इससे। अगर आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। जब फॉर्मूला ना याद आए तो जो शेप आपके सामने है आप उसको ओपन करके माइंड में सोच लो, और लेंथ को बना दो आप सर्कमफ्रेंस, और ब्रेथ को बना दो आप हाइट, और आप उसका एरिया निकाल लो L इंटू बी करके। ठीक है, लेकिन जब सिलेंडर बनाओगे तो साथ में आपको ऊपर का कैप भी लेना पड़ेगा और नीचे के लिए कैप भी लेना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई आर में आर प्लस एच। ठीक है, तो ये थे आज के लिए तीनों फॉर्मूले। आज केवल फॉर्मूले इसीलिए बताए ताकि एक बार आप इन फॉर्मूलास को कॉपी में लिखो और इन्हें याद कर लो, है ना। क्वेश्चन करेंगे कल की वीडियो में। फिलहाल आप मुझे बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। सभी को लाइक करेंगे, है ना, सभी लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। क्लास की जो टाइमिंग है सभी को मालूम है, 1:30 PM पर आपको क्लास मिलती है डेली। एक क्लास डेली अपलोड करती हूँ जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा रही हूँ मैं आपको। क्लास इससे पहले क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th का सिलेबस में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक करेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 5 की अलग है जो टोटली कंसेप्ट बेस्ड है, क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड, क्लास 7 भी एनसीईआरटी बेस्ड, और अब क्लास 8 भी एनसीईआरटी बेस्ड चल रही है। ठीक है ना, तो चलो फिर मिलते हैं कल। आज बस इतना ही रखेंगे। आप लोग इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं कल फिर, बाय बाय।